नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही खास शख्सियत है। ज्यादातर लोग आप में से उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जानते हैं। मैं उन्हें प्रोफेसर के तौर पर मानती हूं और एक बहुत लंबा राजनीतिक करियर है जिसमें वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं 6 टाइम्स, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने राम मंदिर के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। जो कई लोग कहते थे कि सिर्फ बातें हैं, ये मंदिर क्या कभी एक स्वरूप ले पाएगा, आकार ले पाएगा, ये सारे सवाल थे। इनके जवाब एक शख्सियत ने दे दिए और शख्सियत का नाम अब आप समझ गए होंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। प्रोफेसर स्वामी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ। और मेरा पहला सवाल यहाँ पर आपसे आज कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं है, एक सवाल जो जितने भी देख रहे होंगे हमारे फॉलोअर्स वो ये जानना चाहते हैं, डॉक्टर स्वामी इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? मैं गुस्से में नहीं रहता हूँ, परंतु पत्रकार मुझे ऐसा सवाल पूछते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं, यू हैव ऑलवेज बीन काइंड टू मी। आप तो मुझे लेकर तो आप काफी सॉफ्ट रहे। आपने मुझे हर सवाल का जवाब हमेशा दिया है और कई बार जो लीगल पहलू हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं अपनी स्माइल के साथ उन्हें एक्सप्लेन भी किया है। तो अभी तक तो आपने कोई ऐसा गलत सवाल पूछा नहीं। तो ऑब्वियसली आपकी जो ट्रेनिंग है अच्छी ट्रेनिंग रही है और इसीलिए आपसे गुस्सा करना कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, चलिए मैं आपसे ये पूछती हूँ कि डॉक्टर स्वामी जब बिजी नहीं होते हैं, जब कोर्ट में नहीं होते हैं, या डॉक्टर स्वामी जब पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स में नहीं होते हैं, तो डॉक्टर स्वामी क्या करते हैं तब? नहीं, ये सब मेरे लिए समय का सवाल है, क्योंकि मैं तो प्राध्यापक था अर्थशास्त्र का। तो मुझे जो शोध करनी है या अनुसंधान करनी है वो तो इकोनॉमिक्स में मैं करता, वो सारा टाइम उसमें चले जाता। अब जो भी मैं कर रहा हूँ ये मेरे आनंद के लिए है और मैं सेवा भी करता हूँ पब्लिक के लिए जब कोर्ट में जाता हूँ। और इसमें कोर्ट में तो तर्क देना होता है, तो तर्क से मुझे ऊर्जा मिलती है। और यही है कि मैं नाइट क्लब नहीं जाता, मैं शराब नहीं पीता, मैं साइट सीइंग के लिए नहीं जाता। तो इन चीज़ों को मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भी मैं करता हूँ मेरी इच्छा के अनुसार करता हूँ। तो सारी चीज़ ऐसे ही हैं जो मेरे स्पेयर टाइम में करने जैसा है। तो डॉक्टर स्वामी क्या म्यूजिक सुनते हैं? नो, म्यूजिक नहीं। औरंगजेब और मेरा में एक आप और औरंगजेब में समानता है कि ये दोनों औरंगजेब, सोचिए जरा, डॉक्टर स्वामी कह रहा है कि औरंगजेब और मुझ में एक ही समानता है कि हम दोनों म्यूजिक नहीं सुनते। अच्छा, मुझे नहीं पता औरंगजेब मूवीज देखते थे, क्या डॉक्टर स्वामी मूवीज देखते हैं? वो पॉलिटिकल वाला है या परिवार घर में आकर उसको सीडी में दिखाते हैं तो फिर हम देख सकते हैं, परंतु ये वास्तव में मैं बहुत कम देखता हूँ। कभी कभी देखता हूँ जब हिस्टोरिक कोई ऐसा है, अब्राहम लिंकन का स्टोरी है, महात्मा गांधी का है, इस प्रकार की चीज़ों को मैं देखता हूँ। डॉक्टर स्वामी को ट्रैवल करना अच्छा लगता है? हाँ, ट्रैवल करना अच्छा लगता है? उसे मैं हॉबी मानूं या काम की मजबूरी? मैं ट्रैवल के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ट्रैवल रोज करता हूँ। कल मैं जा रहा हूँ गोवा, फिर आने के बाद फिर मैं मद्रास जाऊँगा। इस तरीके से हफ्ते में तो एक बार जरूर 2-3 दिन का ट्रैवल होती है मेरी, परंतु उसमें हमारी कोई स्ट्रेस नहीं होती है, कोई दिलचस्पी नहीं होती है। मैं अपने एक काम करने के लिए जाता हूँ, भाषण देने के लिए, किसी विचार गोष्ठी में बैठने के लिए। इस प्रकार से मैं कोई साइट सीइंग के लिए कभी नहीं जाता। ठीक है, तो ये हम वो बातें बता रहे हैं डॉक्टर स्वामी के बारे में जो आप कभी नहीं सुनते, कभी नहीं पढ़ते, और डॉक्टर स्वामी भी नहीं बताते अपने बारे में। ही मेंटेन्स दैट इमेज ऑफ एंग्री यंग मैन, क्योंकि मैं ये मानती हूँ एज इज जस्ट अ नंबर। डॉक्टर स्वामी तो पॉलिटिक्स में अगर बात करूं तो आप एक वो जो एंग्री मैन वाला, कभी अमिताभ बच्चन का किरदार रहा, वो डॉक्टर स्वामी, मुझे लगता है उन्होंने तो फिर भी एक्टिंग की थी, डॉक्टर स्वामी उसे भरपूर तरीके से कैरी करते हैं। राइट डॉक्टर स्वामी? नहीं, मैंने कई लोगों का जीवन या करियर को नष्ट किया है, तो इसीलिए वो लोग समझते हैं कि मैं गुस्से में आ जाता हूँ। जैसे सोनिया गांधी को हमने कटघरे में खड़ा कर दिया, उसको अब बेल में बैठा दिया, चिदम्बरम को जेल में 106 दिन के लिए भेज दिया। तो ये सब समझते हैं कि या मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं गुस्सा में हूँ।
ऐसा नहीं है, इन लोगों ने अपराध किया है तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और वो भी मेरे साथ दुनिया भर के दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसमें नेचुरली हम मैं नहीं कर सकता। गुस्सा तो अपने शरीर को भी खराब करता है। मैं ये समझता हूँ कि एक दृढ़ संकल्प हो जाती है कि इनको तो निश्चित तौर पर जेल भेजना है। डॉक्टर स्वामी, अभी तक तो खैर मैं थोड़ा सा लाइटर नोट पर आपसे बात करी थी, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी बात रखी गुस्से को लेकर खास तौर पर, और एक ऐसे देश में जहां पर गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और हम उसे देख रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स में, मेंटली आप खुद को कैसे डिस्ट्रेस करते हैं? नहीं, देश में जो है वो लोगों की जो आशाएं हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। यानी बड़ी बड़ी वचन दे करके ना करना, या छोटी छोटी बातों में पुलिस को भेजकर टियर गैस ये वो करना, या कोई बात कह दें जो नापसंद है उसको फिर टाडा में अंदर कर देना या NSA में अंदर कर देना, ये इस चीज़ों से गुस्सा बढ़ती है हमारे। अभी ये जो हुआ है BBC के साथ, इसमें इतना गुस्सा होने की सरकार की गुस्सा जो क्या कारण थी? उन्होंने कहा जो नापसंद थी तो तुम्हें क्या है, वो तो दूसरा देश का है, तुम्हारे देश में भी कोई ऐसा लिख दे, तब भी लोकतंत्र में तो आपको इतना विरोध नहीं होना चाहिए। बट दुनिया भर की गालियां भरना, ये सब करना, ये तो मैं समझता हूँ हमारी सरकार को शोभा नहीं देती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो NSA का जो आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं उसका ओवर यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर और जब आप ये कहते हैं तो किसको आप किस पर आतंकवादियों के लिए NSA को उपयोग करना चाहिए, जो जासूसी कर रहे हैं उनके लिए होना चाहिए। किसी को भी पकड़ के अंदर कर दें, क्योंकि उसमें फिर कोर्ट में कई महीनों के लिए जाना नहीं होगा, और जो कैदी है वो उसको भी वो अधिकार नहीं होगा कोर्ट में जाने के। ये इस चीज़ का उपयोग करना मैं पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मोदी या योगी? नहीं, ये दोनों का ऐसी बातें हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कौन होगा। नहीं, आप डॉक्टर स्वामी का डॉक्टर स्वामी अच्छा, डॉक्टर स्वामी योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? चलिए मैं ऐसे पूछती हूँ। बहुत पुराना मित्र है, उसको बहुत सारे दिनों से मैं मिला नहीं, तो अब कोई बदल गया है क्योंकि पद में आया ये नहीं जानता, परंतु मेरे तो बहुत इसके गुरु जो थे गोरखनाथ में, वो मुझे बहुत मानते थे और मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया था। जब मैं जनसंघ में पहले आया था तो उस समय ये बालक था, तो उस समय से मैं उसको जानता हूँ। और जब ये MP बन के यहाँ आए तो बड़े दुखी थे कि उनको किनारा कर दिया था मोदी ने। तब भी हम उसके घर वो बुलाते थे मुझे, और बड़े दुखी थे। तो अच्छे आदमी हैं, शुद्ध आदमी हैं, और उन्होंने जो कानून व्यवस्था उसमें बहुत काम किया है। परंतु आखिर में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए अर्थ प्रणाली और विदेश नीति ये भी उतना ही जानना चाहिए जितना वो कानून व्यवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक, तो आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे? मेरे हाथ में नहीं है, ये तो सब नहीं, आपके दोस्त रहे वो मेरी आकर मुझसे पूछेंगे स्वामी मेरा समर्थन कर दो तो मैं कर दूंगा, बट पूछे बिना मैं नहीं करूंगा। ठीक, और ये हिंदू राष्ट्र को लेकर जो देश में बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात ही मत करो। भारत हिंदू राष्ट्र है, बंटवारा भी हिंदू राष्ट्र के नाम पर ही हुआ था ना, कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहने नहीं चाहते थे उनके लिए अलग देश बना दे। जो यहाँ आज मुसलमान रहते हैं उनको ये बात स्वीकार करना चाहिए। मैं मुसलमान को नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे धर्म को बदल दो, परंतु जो आप जिस कपड़ा को पहनते हैं, जिस व्यवहार में रहते हैं, जिस शादी ब्याह के कानून में चलते हैं, ये सब जो हम कर रहे हैं वही करना चाहिए। नहीं तो हमारे साथ क्यों आए आप? दूसरा पाकिस्तान बनाने के लिए आए? ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। मैं कोई मुसलमान से सुनता हूँ कि वो दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते, तो अलग से आप एक समुदाय बनाएंगे, ये तो मैं नहीं मान सकता। संस्कृति हिंदू होगा, और जहाँ तक कानून है वो तो संविधान के अनुसार होगा, और धर्म अलग अलग धर्म की सर्व मान्य होगा और बराबर मान्य होगा। और सुशांत सिंह राजपूत केस में आप क्या कहेंगे?
वो तो उसकी हत्या हुई और ये सीबीआई अभी तक उस कुछ रिपोर्ट नहीं दी। तो मैं अब नए आधार आए हैं, उसके आधार पर मैं सीबीआई को मैंने कल चिट्ठी लिख दी है कि करिए, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। LAC पर आपकी शिकायतें LAC में हमारे बहुत पिटे हैं और ज़मीन जो चाइना ने हड़प किया है, जो LAC को पार करके आकर हमारे देश में, उसको वापस लेना है। राहुल गांधी खुद को कहते हैं वो तपस्वी हैं, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ बुद्धू है। क्यों? वो क्या जानता है कौन सा एग्जाम पास हुआ, कहाँ पास हुआ? कहता मैं हार्वर्ड में गया, हार्वर्ड से उसको निकाल दिया गया था। वो पिताजी ने प्रधानमंत्री होने के कारण और जो डोनेशन हार्वर्ड को दिया उसके अनुसार उसको मैं एडमिशन दिया, बट एडमिशन के बाद वो बराबर काम करनी चाहिए, परंतु वो कहीं का नहीं था, तो उसको छुट्टी करके भेज दिया। और रोज उसको किसी क्लिनिक से लेकर आना पड़ता था, क्योंकि ड्रग का इसका बड़ा ये बहुत शौकीन है ये। तो यू सी नो होप फॉर राहुल? नहीं, उसका कुछ नहीं, वो सारे क्या खत्म, ये सब इटली जाकर आराम से रहे या इस देश में जेल में रहे। 2024 में क्या होगा इंडिया में? तो बीजेपी जीतेगा, कौन प्रधानमंत्री होगा अभी मैं नहीं कह सकता। तमिलनाडु में? तमिलनाडु में DMK हारेगी, परंतु बीजेपी कहीं नहीं आएगी। किसी के पिछलक्कू होकर कुछ 4-5 सीट ले सकती है, परंतु आएगी तो फिलहाल जिस तैयारी बीजेपी ने अभी तक की है उसके अनुसार ADMK होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वामी। तो ये थे डॉक्टर स्वामी, बेबाक भी और दिल से भी, क्योंकि डॉक्टर स्वामी के बारे में आपने इससे पहले इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।